नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। पीड़ित परिवार आज एसपी बिजनौर से मिला और उन्होंने सुषमा, उनकी मां पुष्पा, उनके पिता यशपाल ने चिरंजीव हॉस्पिटल के डॉक्टर अतुल त्यागी और डॉक्टर कल्पना त्यागी से हमसाज होकर प्रार्थी के बिना बताए उनकी गैर मौजूदगी में सुषमा के पेट में पल रहे प्रार्थी के बच्चे को षड्यंत्र के तहत मार डाला। उसे बच्चे का पिता होने के नाते ऐसी हालत में गर्भवती सुषमा के इलाज के समय तथा विशेष परिस्थिति में ऑपरेशन करने की स्थिति में बच्चों के बाप का होना कानूनी नैतिक रूप से जरूरी है। सुषमा, उसके माता पिता में डॉक्टर ने मिलकर गैर कानूनी तरीके से सुषमा के पेट में पल रहे 6:5 माह के बच्चे की हत्या कर दी। उक्त पर पुलिस जांच कर रही है। प्रार्थी के परिजन इंस्पेक्टर साहब के बुलाने पर थाने चले गए। थाने में उसे समय प्रतिपक्षीगण भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर साहब ने प्रतिपक्षगण से झूठी तहरीर लिखाकर ले ली और दोनों पक्षों के अंदर बुलाया। इंस्पेक्टर साहब ने प्रार्थी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए फैसले का दवा बनाने लगे। प्रार्थी ने फैसले से मना करने पर वह अपने बच्चों के हथियारों को विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की बात कहने पर इंस्पेक्टर साहब आग बबूला हो गए और उन्होंने गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए जबरन फैसला करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, फैसला नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज दूं। मेरा नाम नितिन कुमार है, सनोप श्री कृष्णपाल सिंह। मैं हजीपुरा रानी उर्फ नया गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी शादी 16 जनवरी 2025 को ग्राम रानीपुर सौंपरी चंदा के साथ हुई थी। 2-4 दिन तो हम लोग मतलब सही रहे, उसके बाद उसने आनाकानी करनी शुरू कर दी। मैं अपने साथ हिमाचल ले आता था, तब भी वहाँ मन का ना लगने का बहाना बनाकर घर पर आने लगी। हमारे घर रुकी, कुछ दिन रुकने के बाद फिर अपने घर चली गई। हमारे यहाँ कम रुकती थी, अपने घर ज़्यादा। इस दौरान मतलब वो गर्भवती हो गई है। रोक देना भी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसका इलाज भी चल रहा था। महीने में 2 से 3 बार दिखाने जाती थी, हर बार सही होता था। फिर क्या हुआ उसके बाद? डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर हर बार रिपोर्ट सही बताते थे और अल्ट्रासाउंड भी सही बताते थे। अचानक फिर क्या हुआ? मैंने उसे अपने घर पर छोड़ दिया ताकि सही इलाज हो सके, लेकिन वो हमारे घर पर ना रहकर अपने घर जाने की जिद करने लगी और अपनी माँ को बुलाकर उनके साथ चली गई और वहीं से इलाज करने लगी। और मैं पैसे डालता रहा जो वो नंबर बताती थी उस नंबर पर। और एक दिन हमारी मीटिंग भी हुई। वो बताऊँ उसमें? घर से फिर आपकी बीवी कहाँ चली गई? घर से बीवी अपनी मायके गई। हमारी एक मीटिंग हुई थी 15 अगस्त को, उसमें हमने बातचीत की। उसमें तब समझाया एक दूसरे को, तो ठीक समझाया। उसके बाद वो घर जाने लगे अपनी मम्मी और के साथ। वो साथ में अपने घर चली गई। मैं उन्हें छोड़ने गया, जो रास्ते में उन्होंने मुझे फिर बोला कि तू बहुत पछताएगा, हमारी बात मान लिया। तो ये किसने कहा था? ये लड़की ने भी कहा और उनके घर वालों ने भी कहा। अच्छा। मैंने बोला ठीक है। बस इस बात हो के मतलब वो चले गए। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद ही मतलब वो दवाई लेने जा गए, मुझे बताया नहीं। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे किसी ने कोई सूचना नहीं दी और इन लोगों ने अपने आप डॉक्टरों के साथ, इनकी जान पहचान थी। कौन से अस्पताल की घटना है ये? चिरंजीवी हॉस्पिटल जी। वहाँ पर इन्होंने आपस में साँठ-गाँठ करके बच्चे का अबॉर्शन करा दिया। लगभग कितने महीने की गर्भवती थी आपकी बीवी? लगभग 6.5 महीने की गर्भवती थी। 6.5 महीने की। तो फिर ऑपरेशन इसका क्यों करा दिया गया? वो उसकी मर्जी थी। वो मुझे पहले ही बोलती रहती थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रह पा रही हूँ। तो यानी कि आपसे वो खुश नहीं थी, आपके साथ रहना नहीं चाहती थी? हाँ जी, वो बात कई बार बोली उसने, लेकिन उसके घर वालों ने समझाया या आपस में कहा, तब तक इतने दिन उसने काट दिए। कि लगभग शादी के कितने दिन हो गए आपके? लगभग हमारी शादी को 8 महीने हो गए। 8 महीने में कितने दिनों आपकी बीवी आपके घर रही? लगभग 1 महीना या 40 दिन मेरे साथ रही, और घर और मेरे साथ दोनों जगह मिलाकर। बाकी अपने दिन अपने घर पर ही रही। मतलब 8 महीने में 40 दिन आपके साथ रही, बाकी अपने घर रही। जी। तो शादी का मतलब ये तो नहीं होता कि शादी ये लड़की अपने घर रहे? आपने उसको डांटा नहीं? डांटा, और मैं अपने पापा को बुला लूँगी, या मुझे कुछ कहा तो
घर वालों की धमकी देती थी। तो यानी कि आप डर के शादी के साथ डर के रह रहे थे। डरा हुआ भी था और अपना रिश्ता बखूबी निभाता रहा मैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब मुझे न्याय चाहिए। कहीं का न्याय है? मेरा बच्चा इन्होंने मेरी बिना मर्जी के क्यों अबॉर्शन कराया? बच्चा ऑपरेशन मतलब अबॉर्शन कराया, ऑपरेशन कराया? इन्होंने ऑपरेशन करा कर निकाल दिया। ऑपरेशन करा कर निकाल दिया बिना आपकी मर्जी के। जी। आज आज आप पुलिस अधीक्षक के पास गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। जांच करने का आश्वासन दिया। पुलिस अब यहाँ निजाबाद में आप पुलिस के थाने में गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने शुरू में हमें जांच करने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन हम अगले दिन गए तब कुछ नहीं पता चला और फिर बोला कि दूसरा पक्ष आया हुआ है, उनसे बात कर लो आपस में। अच्छा, तो आपने बात करी? बात की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। वो ज़बरदस्ती हम पर लाद रहे हैं सारी बात। आप पर लाद रहे हैं, तब कि आप वहाँ रहते भी नहीं थे, जी, और आप पोटा रहते हो। जी, और हम पर फिर भी उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे साथ हाथापाई भी कर रहे हैं। हमारे पापा के साथ भी हाथापाई की हमारे ससुर ने। क्या आपको अपनी जान का खतरा है उनसे? जी हाँ, मुझे तो जान का खतरा शुरू से ही बनने लगा था, अब और ज़्यादा होने लगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या मामला है? मदन पाल सिंह जी। ये मेरा भतीजा है। भतीजे ने अपनी घरवाली के द्वारा और उसके मैके के द्वारा अस्पताल से मिलकर एक बच्चे का जो 7 महीने का साइन करवा लिए और मुझे बताया नहीं कि क्या लिखा हुआ है। मामला क्या था? बच्चे का मामला था। और क्या नाम आपका? रसपाल सिंह सनौ श्री निहादर सिंह। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना है, हमारी वो बहू भर्ती थी, उसमें 19 तारीख में हमारी घरवाली से बिना बताए वो करा लिए साइन, और हमसे पूरी बात बताई नहीं, ना इसे पर्चा पढ़ कर बताया। अब जो जब बाहर को आई तो मुझे भी जोर देने लगी कि वे कह रहे हैं कि साइन करो तुम भी अपने, वरना जेल जाओगे। फिर हमने लड़के को खबर कर दी, वो लड़का आया, थोड़ी देर बाद लड़का आ गया, इन्होंने इतना का ऑपरेशन वो कर दिया, ऑपरेशन आपकी बिना मर्जी का ऑपरेशन कर दिया? जी। क्या आपकी बहू बीमार थी? वो हल्की सी तबीयत खराब बताई उन्होंने 18 तारीख में। अच्छा, क्या बताया था? कि इसकी बोतल चढ़ेगी, इसका कुछ कमजोरी है, तबीयत खराब है। तो हम आ गए थे। कितने पैसे लिए डॉक्टर ने आपसे? पैसे तो वो 10,000 की रसीद एक बार काटती थी, 5 की एक बार काटती थी, कई बार ले लिए 200-300 हज़ार से ऊपर ही पैसे देते रहे हम। हाँ।